मध्य प्रदेश में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम नई सहकारिता नीति भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रयास हमारा हुआ है और हमने इसके जो मुख्य तत्व जो मुझे लगते हैं, जिसके बारे में सहकारिता क्षेत्र के दिग्गजों से हमने चर्चा करके कुछ बिंदु निकाले हैं। सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर मौजूदा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना और नई सहकारी समितियों के निर्माण की कार्रवाई करने के काम में हम लगे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप या राज्य सरकार का हस्तक्षेप ना रहे और राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से एक इनेबलर, एक फैसिलिटेटर और एक रेगुलेटर की ही रहे। सहकारिता में सरकार के अनावश्यक दखल को खत्म किया जाए। दक्ष सहकारी मॉडल तैयार कर सहकारिता को स्वरोजगार के लिए कैसे उपयोग करें, इस विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। नए क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवहन, उद्योग, खनिज, कृषि पालन, नवकरणीय ऊर्जा और सर्विस सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का हमने गठन प्रारंभ किया है। जो परंपरागत कारीगर है ग्रामीण क्षेत्र में, बड़े लोहार, दर्जी, कुम्हार, नाई, ऐसे कारीगरों को भी सहकारी समितियों के रूप में संगठित करने का काम, उनकी आय वृद्धि के लिए करने का प्रयास भी मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे अमले का कौशल उन्नयन, क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं और राज्य के सहकारिता कानूनों में आवश्यकता अनुसार बदलाव की जरूरत है और प्रक्रियाओं का सरलीकरण की आवश्यकता है। उस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रधानमंत्री जी ने बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उस दृष्टि से भी हमने एक रोड मैप बनाया है। करोड़ों टन धान और गेहूं आज एमएसपी से खरीदे जाते हैं। लाखों टन दलहन तिलहन एमएसपी से खरीदे जाते हैं और हर साल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ हर साल इसके दामों का रिव्यू कर इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 314 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के अंदर अत्याधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे उपाय किए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 1000 मंडी 18 राज्यों की और 3 यूटी की इसके साथ जुड़ चुकी है। इनाम पोर्टल पर 1.73 करोड़ से अधिक किसान और करीब 2.5 लाख व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 20 प्रदेशों के 2100 से ज्यादा एफपीओ को भी ई-नाम पोर्टल पर जोड़ने का काम किया गया। और इस सब के कारण मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता भी आई है और किसान को उचित दाम मिलने की शुरुआत भी हुई। एफपीओ का आंदोलन बहुत तेजी के साथ मजबूत आधार बना रहा है और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का व्यापार हो चुका है।